बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जी के स्पेशल में और शुरुआत करते हैं दिलदोज हादसे से। और ये हादसे की खबर हमें खिते कश्तवाड़ से आ रही है। टोडा चनाब के कश्तवाड़ के इलाके से खबर है कि चनीगाम गोंडा नाले में छातू से सिमथन टाप के रस्ते के पर एक टाटा सोमो जिसका नंबर JK 17 बताया गया है और नंबर उसका है 9117, ये हादसे का शिकार हुई है। और इस हादसे में बताया जाता है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है, कुछ लोग बताते हैं कि इसमें 5 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। और ख़बरें हैं कि इस टाटा सोमो में 11 से 12 लोग जो हैं वो सवार थे। क्या कुछ सूरत हाल है। और ये करीबन 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी है, तो 400 फुट के करीब गहरी खाई में जा गिरी है। बताया जाता है कि कुछ बचा नहीं है सोमो गाड़ी का, इस टाटा सोमो का। तो क्या कुछ सूरत हाल है। सीधा अजय शान इस वक्त वो इसी इलाके में तरफ जा रहे थे, उस इलाके में क्या पोजीशन है वो हम समझने की उससे कोशिश करेंगे। और ये दिलदोज हादसा क्या। अजय शान, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, हम जानते हैं बहुत ऊपर का इलाका है, सिमथन टॉप का रास्ता है, वहां पे नेटवर्क वगैरह भी में प्रॉब्लम आ सकती, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो क्या सूरत हाल है, हादसा कहाँ पर पेश आया, थोड़ा तफसील हमें बताएं इस हादसे की। देखिए सनम, ये जो हादसा है ये चिंगाम जो छात्रों के अंदर आता है। चिंगाम बोंडा एक रोड है जहाँ सोमो चिंगाम से भोटा की तरफ जा रही थी। इस दौरान ये बताया जा रहा है कि भोटा के पास से हादसे का शिकार होगी और गहरी 400 फुट गहरी खाई है जहाँ पर ये यात्रियों के सहित गाड़ी चली गई है। नाले में जो कुछ लोग पहुंचे थे उनको तो रिसीव कर दिया गया है, जिसमें अभी हमारे पास खबरें हैं कि 4 लोग जो हैं जो से उनको निकाला गया है। जो अनऑफिशियली हमारे पास खबर आ रही है कि 5 के करीब अभी तक जो है डेथ हो चुकी है, जबकि जैसे लोगों ने कहा 11 से 12 लोग इस गाड़ी में सवार थे, उनमें से जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश खाई में शुरू कर दी गई है। पुलिस है, लोकल है, सेना है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा आज ये पेश आया है। हादसे के पीछे क्या वजह है अभी कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो ड्राइवर की नालायकी बताई जा रही है, क्योंकि जो खबरें इनिशियल आ रही हैं कि शायद रेगुलर ड्राइवर इस गाड़ी पर नहीं था जिस वजह से हादसा पेश आया, लेकिन ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है। लेकिन अभी तक ये बड़ी खबर यही है कि दिल दहलाने वाली खबर है कि करीब 5 तो इंसानी जानें इस हादसे में गंवानी पड़ती हैं। लाया जा रहा है। अजय आपसे जानना चाहूंगा ये कश्तवाड़ से कितने दूर डिस्टेंस पे है और रेस्क्यू के लिए कहां से टीमें यहां पहुंच रही हैं। और दूसरी बात, अक्सर इस खिते में, चिनाब के इस खिते में हादसे होते रहते हैं। आज अक्सर हमने देखा और माजी में देखा हमने कि कहीं न कहीं सड़कों की खस्ता हाली की एक बड़ी वजह देखी गई। आज की सड़क का रास्ता कैसा था, ये सारी थोड़ी तफसील से बताइए हमें। और कितनी डिस्टेंस है कश्तवाड़ के मेन कस्बे से या जहां से रेस्क्यू की टीमें पहुंच सकेंगी। देखिए सनम, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से करीब 40 से 45 किलोमीटर बताया जा रहा है जहां पर ये हादसा पेश आया है। किश्तवाड़ से रेस्क्यू ऑपरेशन की गई है। जो छात्रों सब डिवीजन है जहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, वहाँ से टीमें जो पुलिस है, लोकल SDM है, वहाँ पर पहुँच गई हैं। 11 नारा की वहाँ पर टीमें हैं, वो वहाँ पर पहुँची हैं। किश्तवाड़ से टीमें रद्द कर दी गई हैं, लेकिन जो रास्ता है ये बताया जा रहा है कि लिंक रोड है, छोटा रास्ता है। तो लोगों का कहना है कि शायद जो ड्राइवर था वो रेगुलर ड्राइवर नहीं था जिस वजह से हादसा पेश आया। लेकिन जहाँ सड़क की बात की जाए तो उस तरह की हालत नहीं थी जो हमें लोकल सोर्सेज बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। लेकिन जो लोकल लोगों से हमारे पास अब किया, उनका कहना है कहीं ना कहीं शायद रेगुलर ड्राइवर उस गाड़ी पर नहीं था, टाटा सुमो पर, जिस वजह से हादसा पेश आया। और ये गाड़ी ओवरलोड थी, लोग सवार थे। अजय, आखिर में हमें बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई हेल्पलाइन वगैरह जारी तो नहीं की है और जख्मियों को जो कश्तवाड़ के अस्पताल पहुंचाने के लिए इकदाम किस तरह से उठाए गए हैं। देखिए, जो देशी छात्र वहाँ पर लाया गया था, वहाँ से जो एम्बुलेंस के माध्यम से जो 108 है और दूसरी एम्बुलेंस है उन पर इनको ला के किश्तवाड़ रख दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि मेन हॉस्पिटल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये है, उनका इलाज यहाँ पर करना है। अगर कोई स्थिति जख्मी होगा, जैसे खबरें आ रही हैं कि 1-2 लोग जो हॉस्पिटल हैं तो जम्मू रेफर किया जाए, तो कहीं ना कहीं सब इंतजाम को लेके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा, क्या उनकी कंडीशन है, जैसे ही वो इंजोर यहाँ पर पहुंचेंगे उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे। अजय, पहाड़ी रास्ता है, छोटा रास्ता है, आप इस इलाके रास्ते में है, ख्याल अपना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान हमारे साथ
कश्तवाड़ से हमारे साथी अजय शान दिलदोज हादसा पेश आया है। और अजय ने जिस तरह हमें बताया, जो कुछ मैंने सुना, क्योंकि इलाके में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, और उस आवाज़ साफ ना आते हुए जो कुछ मैंने समझा या सुना अजय शान की जुबानी, इन्हें लोकल लोगों ने बताया। अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि 5 डेड बॉडीज आ चुकी है और 11 से 12 अगर लोग इसमें सवार थे तो अभी 7 और लोग हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और चूंकि अजय ने यह भी बताया कि लोकल लोगों ने, क्योंकि अभी यह ऑफिशियल नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यूजुअली इस तरह की खबरें चलती रहती हैं, तो उन्हीं खबरों के आधार पे हम अभी तक इब्तदाई तौर पे बताएं कि अजय को बताया गया है कि इसका ड्राइवर जो था वो रेगुलर ड्राइवर नहीं था। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे हिल लाइसेंस वाला ड्राइवर अक्सर चाहिए था, और यहाँ पे जो ड्राइवर था वो रेगुलर ड्राइवर नहीं थी, या तो वो बिना लाइसेंस के था, और अगर उसके पास लाइसेंस भी थी तो फिर वो लोकल लाइसेंस हो सकती है, कभी ये पहाड़ी हिल लाइसेंस उसके पास नहीं हो सकती है, और वो नादानी और कम उम्री शायद जो है वो भी हादसे की वजह हो सकती है। और छोटा रास्ता है, पहाड़ी इलाका है ये पूरा, और ये चनीगाम से गोंडा का इलाका है, नाला है, उस पर ही हादसा पेश आया है। छात्रू सिमथन टाप पे कश्तवाड़ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर ये टाटा सोमो को हादसा पेश आया है। और अजय ने हमें इसकी तफसील दी, और इन्हीं तफसील के आधार पे अजय ने हमें बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहाँ पे जो है हाई अलर्ट पे डॉक्टर्स को रखा गया है। और ये दिलदोज हादसे अक्सर हमें इस खित्ते से आते रहते हैं, और इस खित्ते से आ रहे ये हादसे जो है हमें कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर, कश्मीर के मामलात या जम्मू कश्मीर के सारे मामलात की जो सूरत हाल है वो भी बयान करती है, हम तरक्की याफ्ता कितने हैं। क्योंकि अक्सर इस इलाके से खबरें आती हैं, खित्ते कश्तवाड़ से, डोडा से हमें जो हादसों की खबरें आती हैं उनमें अक्सर बार हमें मालूम यही बात में हुआ कि सड़क की खस्ता हाली, ख़राब खस्ता सड़क, खड्डों वाली सड़क, और फिर उस पे नाकाबिल ड्राइवर जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काबिल ड्राइवर वही होता है जो पहाड़ी इलाकों में चले। एक तो उम्र रसीदा होता है, उसके पास एक हिल ड्राइविंग लाइसेंस होती है, तो वो सब चीज़ें जो मद्देनज़र रखी जाती हैं वो इन इलाकों में शायद ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो है वो मद्देनज़र नहीं रखता है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मद्देनज़र रखता है, और उसके बाद कुछ मन चले कभी कभी ड्राइवरी कर जाते हैं, और फिर ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल भी जाते हैं। शुक्रिया अजय शान, अजय ने हमें कश्तवाड़ से तफसील दी दिलदोज हादसे की। दिलदोज हादसे की खबर अजय शान हमें दे रहे थे, और अफसोस के साथ हम ये बता रहे हैं कि अभी हमारे पास जो कन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं वो नहीं आई हैं, लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं जिसमें इब्तदाई तौर पे हमें बताया गया कि 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। कुछ लोकल लोगों ने हमारे साथी अजय शान को बताया कि 5 की मौत वाक़ा हुई है। 1 दर्जन के करीब इसमें गाड़ी में जो टाटा सोमो थी उसमें सवारियाँ सवार थी, 1 दर्जन के करीब। अगर मैं जानूं टाटा सोमो को तो इसमें आगे ड्राइवर बैठता है, साथ में 1 आदमी की गुंजाइश होती है, तो अगर दक्कम पेल की जाए तो 2 आदमी आगे बैठ सकते हैं, यानी 3 आगे 3 पीछे, बीच वाली जो होती है उसमें अगर देखा जाए तो 3 बैठ सकते हैं। फिर अगर धक्का मुक्की की जाए तो 4 बैठ सकते हैं, और 4 3 7, और पीछे इसमें 2 राइट साइड में 2 लेफ्ट साइड में, यानी 11 लोग जिसमें भरे होंगे। और फिर साफ जाहिर है आगे जब ड्राइवर ने 3 भरे होंगे और अगर 12 हैं तो फिर ये 12वां ड्राइवर ने दाएं तरफ बिठाया होगा। कुल मिला के 20-25 रुपया कमाने के लिए या 50 रुपये का किराया वसूल करने के लिए अक्सर हमारे ये सोमो ड्राइवर इस तरह के काम करते हैं। और जब आगे 4 लोगों को भरा जाता है, बीच में भी 4 लोगों को, पीछे भी 4-5 को, तो फिर हादसे हो सकते हैं। और अक्सर ये कुछ हमने देखा है पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पे हम देखते रहते हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन तो है लेकिन नाम की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहां पे अक्सर सोमो ड्राइवर्स, टाटा सोमो के जो ड्राइवर होते हैं वो इस तरह की मनमानियां करते रहते हैं, और फिर ये मनमानियां अक्सर हादसात की वजह बनती हैं। ये दिलदोज हादसात, बहुत से घरों के चिराग बुझाने वाले हादसात जो हैं वो हमें इस हालात में देखने को मिलते हैं। और आपको बताएं ये अलमिया है रियासत जम्मू कश्मीर का, जहां हादसात आए रोज़ इंसानी ज़िंदगियों को खा जाते हैं, बिन खिले फूल मुरझा जाते हैं। और अक्सर गांव देहात में ख़वातीन जब गाड़ी में सवार होती हैं तो अपने बच्चों को भी साथ लेके चलती हैं, तो फिर वहाँ पे बच्चों के बिन खिले बच्चे भी मौत का शिकार हो जाते हैं। तो इन्हीं हादसात पर रोक लगाने के लिए कहीं न कहीं हमने बार बार कहा है कि अगर 2-3 अफसरान को जिम्मेदार ठहराया जाए तो उसके बाद
अफसरान कहीं एक्टिव हो जाएंगे, वो इन हादसात को कंट्रोल करने में, कम करने में कहीं रोल अपना करेंगे। ये हादसात का मामला हम आज के इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। जराइम की बात भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में जराइम का ग्राफ भी बहुत बड़ा है, लेकिन उससे पहले हम सियासत पे नज़र रखेंगे, ध्यान डाल रहे हैं। और सियासत में आप जानते हैं, सियासत का परवान इन दिनों खूब पनप रहा है। ये कश्मीर वादी से लेके जम्मू तक, और ये ठीक उस वक्त हुआ जब श्रीनगर से लेके दिल्ली तक सियासी गलियारों में गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे ने एक हलचल सी मचा दी। गुलाम नबी आज़ाद का इस्तीफा हुआ और उसके बाद सियासी खबरें आने लगी कि अपनी जमात बनाएंगे। और अपनी जमात कब बनाएंगे? कुछ लोगों ने नाम भी तजवीज़ किए, सोशल मीडिया पर नाम भी लगभग फ्लोट हो रहे हैं कि कौन सी नई जमात होगी, क्या नाम होगा, क्या सिंबल होगा। ये सब कुछ बताया तो जा रहा है, लेकिन आया राम गया राम तो ना कहें, बल्कि हम कहें कि सियासी वफादारियां बदलने का सिलसिला जोरों पे है। और सियासी वफादारियों का बदलने का सिलसिला हमने कश्मीर में भी देखा, जम्मू में भी देखा, खित्ते पीर पंचाल या खित्ते चिनाब में भी हमने देखा। और खित्ते चिनाब से लेकर पीर पंचाल तक कांग्रेस की बड़ी डेंट हुआ है, और कांग्रेस की बड़ी तादाद में लीडरान, कारकुनान, वर्करान या जितने भी हैं उनके इस्तीफे जो है वो लगातार अपनी पार्टी से आना शुरू हुए। और आज भी 50 से ज़ायद इस्तीफों की खबर आ रही है। और आज जो 50 से ज़ायद इस्तीफे आए हैं उनमें बड़े नाम भी हैं। बड़ा नाम जम्मू में ताराचंद। जम्मू में ताराचंद साबका तालीम के वजीर, जम्मू कश्मीर में असम्बली के स्पीकर, और उनके साथ कई और नाम भी। और इन नामों में आज का सबसे बड़ा पहलू यही कि ये जमात, ये लोग जो हैं बाज़ाब्ता तौर पे कांग्रेस का पत्ता काटते हुए नया पत्ता देखते हुए गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में या गुलाम नबी आज़ाद के साथ नई जमात, नई सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और नई जमात बनाते हुए आगे के लिए कांग्रेस को छोड़ इन्होंने अब गुलाम नबी आज़ाद का हाथ थामा है। और हाथ थामते हुए आज जम्मू में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ताराचंद के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे बड़े लीडरान भी मौजूद थे। और इन बड़े लीडरान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि कांग्रेस से नाराज़गी नहीं, बल्कि कांग्रेस के हालात ही ऐसे हैं कि कांग्रेस में 2 साल से वो अप्रोच जो चल रहा था, उस अप्रोच से वो नाराज़ थे। और यही वजह रही कि गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस से 50 साल बाद इस्तीफा देना पड़ा, अलहदा होना पड़ा। और यहाँ पे आज यूं भी कहें कि 370 पे कांग्रेस के इन लोगों को भी नज़र थी, और ये भी समझते हैं कि कश्मीर में अगर कुछ करना है, सियासी पकड़ बनानी है, तो 370 से बड़ा कोई फार्मूला नहीं। और यही फार्मूला आज भी जम्मू में ताराचंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हुए बताया गया कि 370 के लिए हम लड़ेंगे, लेकिन लड़ना है सुप्रीम कोर्ट में, और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जम्मू में ताराचंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया ताराचंद ने, जरा आपको सुनाते हैं। आज लोगों को सख्त जरूरत है गुलाम नबी आजाद जैसे तजर्बाकार लीडर की, गुलाम नबी आजाद जैसे कदावर लीडर की जरूरत है। और उन्होंने हमारी बात मानी और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसकी जदोजहद कर रहे थे कि पार्टी में सुधार लाया जाए। बार बार हम दिल्ली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। सरकार बनने के बाद हम इसकी जदोजहद करेंगे, और दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने तोड़ी। कल हमारी पार्टी जहां मजबूत होती है, हम एक जॉइंट फ्रंट पूरे हिंदुस्तान में बना सकते हैं रीजनल पार्टीज के साथ। हमारी सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो हम वो चीजें। मास्टर ताराचंद जम्मू कश्मीर में पिछली से पिछली सरकार में जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तब ये जम्मू कश्मीर में तालीम के वजीर भी रह चुके हैं। उनके साथ लगभग 60 के करीब दूसरे लोगों ने, जिनका ताल्लुक ज़्यादातर कांग्रेस से था, बाज़ाब्ता तौर पे आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान भी किया। इधर श्रीनगर में भी खबरें चल रही हैं। श्रीनगर में जिस तरह हम लगातार आपको बता रहे हैं कि श्रीनगर में 3 बड़ी जमातों का तो बड़ा ही मामला है। और इन 3 जमातों में पहले नंबर पर अपनी पार्टी का नाम लिया जाता है। और हर गली नुक्कड़ से लेकर सोशल मीडिया पर यह बहस की जा रही है कि अपनी पार्टी से कौन कौन निकलेगा। सुबह सुबह ही सोशल मीडिया पर भी खबर चली कि साबका कांग्रेस लीडर और हालिया अपनी पार्टी के बड़े लीडर बांडीपुरा से MLA रह चुके उस्मान मजीद भी अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। और हमने उस्मान मजीद से बात की, उससे जाना तो उन्होंने इससे टोटली इनकार करते हुए बताया कि बात तो ऐसी है ही नहीं, बेपरखी उड़ाई जा रही है। कुछ और नाम भी लिए जाते हैं
और उन नामों में कहीं पे हमें खामोशी तो कहीं पे हमें उदासी दिखाई दी, और उन नामों के हवाले से अभी कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि क्या वो वाकई वहीं पे रहेंगे या वो चले जाएंगे, क्योंकि बात उनसे तो हुई, खुल के हमने सवाल तो पूछा था लेकिन जवाब खुल के नहीं आया। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हवालों से भी बड़ी खबरें नज़र आ रही हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नामों का ऐलान नाम लिया जाता है और इन नामों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये तो तैयार हैं, बोरिया बिस्तरा बांध के बैठे हैं, किसी भी वक्त ठेला उठाएंगे और चल देंगे। और उन नामों में बड़े नाम भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलकों से भी कुछ नाम लिए जाते हैं। पीडीपी के भी एक दो बचे खुचे लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन सभी सियासत के पर और रुख देखते हुए अभी कुछ कहना कबल वक्त ही होगा। लेकिन ये सब कुछ और इस सब के बीच में सबसे बड़ा महाज कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने इसी महाज का तोड़ करने के लिए जम्मू में आज अपनी ताकत का मुजाहिरा भी किया। रजनी पाटिल, कांग्रेस की बड़ी लीडर, नेशनल लेवल की लीडर और जम्मू कश्मीर की खासतौर पर नजर रखने वाली कांग्रेस की लीडर आज जम्मू पहुंची और आज यहाँ कांग्रेस के लीडरान, खासतौर पर वकार रसूल बानिहाली जो हालिया दिनों में कांग्रेस के रियासती सदर बने हुए हैं, और उनके साथ साथ रमन भल्ला ने उनका इस्तकबाल किया, शो की ऑफ पावर भी किया। और शो ऑफ पावर करते हुए जम्मू में उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली और इस रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस दमखम से मौजूद है और कांग्रेस का ये दमखम आने वाले वक्त में साफ तौर पे दिखाई देगा। और कांग्रेस के लीडरान ने यहाँ पे बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जाने वाले जाए, कांग्रेस बड़ी जमात है, कांग्रेस का कोई कुछ नहीं कर सकता है। वकार ने जम्मू में मीडिया से बात की, जरा वकार को सुनते हैं। आज मैं पहली बार जम्मू शहर में आया हूं, मेरे साथ ऑल इंडिया इंचार्ज रजनी पाटिल जी हैं और आज बहुत खुशी है जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्सव है। और कांग्रेस कार्यकर्ता ये बता रहे हैं किसी भी आदमी के पार्टी जाने से पार्टी खत्म नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक हजारों की तादाद में भीड़ जो है हमारा इंतजार कर रही है और फूलों से स्वागत कर रही है। तो मेरा यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। मैंने कल अपने इंटरव्यू में बताया जिसको जाना होगा वो जाए। हम सेकंड लाइन लीडरशिप को डेवलप करेंगे, हर इलाके से नए लोग लाएंगे। आपके अच्छे संबंध है गुलाम नबी आजाद साहब के साथ, मेरा 24 साल का रिलेशन है। जो जाती रिलेशन है वो बराबर रहेगा, लेकिन जो पार्टियां हैं वो अब अलग अलग है। मैं संगठन की मजबूती किस तरह से करेंगे जम्मू में? आप देख रहे हैं सियासी रिश्ते अलग अलग सही, अपने अपने, और ज़ाती रिश्ते अपने अपने। सियासी रिश्तों में जमातें अलग हैं। वकार रसूल बानिहाली जम्मू में रजनी पाटिल के इस्तकबाल पर हुए अपने पावर का, अपने शो का के दौरान ये सब कुछ बता रहे थे। लेकिन आपको अब नाज़रीन बताते चलें, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक सियासी जमूत में जो ठहराव था उसमें कहीं न कहीं उबाल सा देखने को मिल रहा है। यूँ कहें तो कुछ सियासी जमातें परेशान भी हैं। गुपकार अलायंस हो या उसके साथ दूसरी सियासी जमातें, उन सब में भी कहीं न कहीं उछल कूद ना सही लेकिन तनाव ज़रूर देखने को मिलता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कुछ कुछ तनाव की खबरें हैं और इसी तनाव का तोड़ करने के लिए या तनाव को समझने के लिए श्रीनगर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज पार्टी की आला सतही मीटिंग भी बुलाई थी और उमर अब्दुल्ला से लेकर अली मोहम्मद सागर की मौजूदगी में बुलाई गई आज की इस मीटिंग के दौरान सियासत के खतखाल, सियासत के दम पेच या दाव पेच समझने और रखने की कोशिश की गई और उसी सियासत के बीच में आज़ाद की सियासत पर भी नज़र रखी गई और उसके इम्पैक्ट्स भी क्या होंगे उसके हवाले से भी आज तबादला ख्याल करते हुए बताया जाता है कि आगे का लाएअमल किस तरह से होगा, उस पर भी नज़र रखी गई। ये श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर पर आज की मीटिंग थी। लेकिन अब ज़रा दूसरे और बड़े पहलू पे लिए चलते हैं और ये पहलू वो है जिस पे हम पिछले 1 साल से देखते आए हैं और इस पहलू का तोड़ जो है अभी तक जवाब जो है, करारा जवाब जो है जिसका हर किसी को इंतज़ार है वो नहीं मिल रहा है। जवाब चाहते हैं चीन को देने का और चीन दरअंदाजी की कोशिशें लद्दाख में लगातार कर रहा है। आज भी खबरें आ रही हैं कि मशरिकी लद्दाख में चीनी लिबरेशन आर्मी ने दरअंदाजी की कोशिश की है और दरअंदाजी की कोशिश करते हुए वहाँ मवेशियों को अपने चरागाहों में, वहाँ मवेशी चराने के लिए चरवाहों को नहीं ले जाने की इजाज़त दी है और चराहों को रोके जाने पर भारत ने चीनी लिबरेशन आर्मी को खबरदार करते हुए बताया है कि रहिएगा होशियार, ये खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। खबरें हैं कि डनचौक के मुज़ाफ़ाती इलाके में
चीनी लिबरेशन आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने चरागाहों में दाखिल होने वाले जो चरवाहे हैं उनको रोक दिया और रोकते हुए उन्हें उस तरफ ना जाने दिया। और इस पर भारत ने संजीदा नोटिस लेते हुए चीन पर यह वाज़ा किया है कि ये खिलाफ वर्जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बताते चले कि हिंदुस्तान और चीन का मामला लद्दाख खित्ते में 2 साल पहले शुरू हुआ था और तब लद्दाख में चीन ने दरअंदाजी की कोशिश की थी और उसी पस मंज़र में अब तक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान 16 बार की बातचीत भी हुई है। लेकिन 16 बार की बातचीत के दौरान जो कुछ भी बातें सामने आई हैं अभी वो उस तरह से नहीं आ रही हैं जिस तरह से हम लोग तवक्का करते हैं और चाहते हैं कि चीन की सारी खरमस्ती का करारा जवाब मिलना चाहिए। एक ही बार चीन को पता लगना चाहिए कि अब की बार उसकी खैर नहीं है। चीन की हम खैर की बात ज़रूर करेंगे कि खैर नहीं है अगर आंखें इधर की तरफ उठाई। लेकिन श्रीनगर में एक और मामला है और ये श्रीनगर का हैदरपुरा का इनकाउंटर जो तब भी सुर्खियों में था और तब भी इस पे सवाल उठे थे। और लेकिन सवालात के बीच में जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने इस हैदरपुरा इनकाउंटर पर जब सवालात उठाए थे तो सरकार ने बयान हल्फी इस पे जारी किया था। और हैदरपुरा इनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट भी अब इस मामले में सामने आई है और तब हाई कोर्ट में सरकार ने बयान हल्फी जारी करते हुए इस बात का खदशा जाहिर किया था कि तब इस इनकाउंटर में, या कुछ लोग इससे मुबैना तौर पे फर्जी इनकाउंटर कहते हैं, मैं जो आमिर मागरे नामी जो मिलिटेंट की लाश है उसके सवा लवाकिन को सौंप दी जाने की चाहिए। तो उस पर सरकार ने हाई कोर्ट में बयान हल्फी जारी किया था और बताया था कि इससे अमन अमान बिगड़ने का एहतमाल है। और अदालत आलिया ने दरख्वास्त गुजार को जस्त खाकी सौंप देने के बारे में फैसला महफूज रखा था। ताहम 2 नफरी डिवीजन बेंच ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने सरकार को जस्त खाकी सौंप देने और 5 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की हिदायत की थी, जिसके खिलाफ सरकार ने अदालत में रिट दायर की और अपने उजरात में बताया था कि आमिर अहमद मागरे कोई आम शहरी नहीं बल्कि मिलिटेंट था और मिलिटेंटों के साथ उसके राब्ते थे। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से फैसले को महफूज रखने के बाद आमिर मागरे के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अर्जी दरख्वास्त की थी और अदालत उज़्मा ने एक बार फिर जस्द खाकी लवाकीन को सौंप देने के ज़मन में अपना फैसला महफूज रखा है। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे पाता है, इंतजार उसका है। और इस सारे के बीच में सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे क्या जवाब देती है आपको बताते चलें। श्रीनगर के हैदरपुरा में लगभग शाम 5 बजे के करीब जो एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर पर पहले दिन से ही कई तरह के सवाल उठे थे और उनमें से मारे गए श्रीनगर के डॉक्टर और बरजला के ताजर को हंदवाड़ा के वुडर के इलाके में सुपुर्द खाक किया गया था। लेकिन बाद में अवामी दबाव के बाद दोनों की मैयतें वहाँ से निकाली गई थी। ताहम खित्ते चनाब पीर पंचाल के मोहम्मद आमिर मागरे की मैयत को लवाकीन के सुपुर्द नहीं किया गया था और बताया गया था कि उसके मिलिटेंटों के साथ राब्ते थे। जबकि इसमें एक और मिलिटेंट के बारे में भी बताया गया था कि वो पाकिस्तानी था। वो 4 लोगों का ये एनकाउंटर हुआ था। लेकिन आपको अब ज़रा दूसरे पहले पे और सरकार सरकारी इदारों में वर्क कल्चर को बेहतर बनाने और दफ्तरों में कुछ इजारादारी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल शुरू करने जा रही है। और GAD ने जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िला तरक्याती कमिश्नरों को हिदायत दी हैं कि पिछले 5 सालों से एक ही जगह पे जो भी सरकारी मुलाजमीन जमा है यानी रुका बैठा पड़ा है, उसकी लिस्ट 1 हफ्ते के अंदर GAD को फराहम की जाए और सरकार के मुताबिक ऐसे लोग जो पिछले 5 से 8 सालों के दौरान एक ही जगह पर बैठे हैं, ये इदारों को मफरूज करने के जिम्मेदार हैं। और GAD ने मुलाजमीन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को बताया है कि ये फहरिस्त 1 हफ्ते के अंदर रवाना की जाए ताकि इन मुलाजमीन की तकरीरों और तब्दीलियों को अमल में लाया जा सके और फिर सरकार इन तब्दीलियों और तकरीरों के पस मंज़र में सरकारी इदारों के कामकाज को बेहतर बना सके। सरकार का ये फैसला और अवामी हलकों में इसकी ज़बरदस्त सराहना की जाती है और ये भी बताया जाता है कि दफ्तरों की ओवरहालिंग वक़्त की अहम ज़रूरत है ताकि ज़मीन पर जो बदलाव की सरकार बात करती है उसको देखा जा सके। और इसी देखते हुए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शुरुआत कुपवारा से होनी चाहिए।
तो कुपवाड़ा से होनी चाहिए शुरुआत, ये अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन बताएं, आपको देख रहे थे आप जेके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।